हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं गुण साहचर्य अर्थात गुण संबंध, और उसमें भी हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अज्ञात वर्ग आवर्तियों का निर्धारण द्विगुणी वर्गीकरण के अंतर्गत। मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको गुण शास्त्रीय के संबंध में जो महत्वपूर्ण नोटेशंस थे, जो संकेत थे, वो मैंने आपको बताए थे। जैसे हमारे गुण संबंध में समग्र क्या होता है, धनात्मक व ऋणात्मक गुण क्या होते हैं, गुण संयोग कैसे बनते हैं, वर्ग आवर्तियाँ हम कैसे ज्ञात करें, वर्ग कितने होंगे, कैसे होंगे, वर्गों के क्रम या कोटियाँ ऑर्डर ऑफ क्लासेस कौन कौन सी होंगी, अंतस्थ वर्ग अर्थात अल्टीमेट क्लासेस कौन कौन सी हैं, अंतस्थ वर्गों की संख्या कितनी होगी, और द्विगुणी और बहुगुणी वर्गीकरण में कुल वर्ग कितने होंगे। अगर दो गुण हैं तो मैंने आपको बताया था कि कुल 3 की पावर 2 अर्थात 9 वर्ग होते हैं, और 3 गुणों का क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो 3 की पावर 3 अर्थात 27 वर्ग होते हैं। ऐसा मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो सेकंड लेक्चर सुनने से पहले आपको पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट सुनना होगा, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अज्ञात वर्ग आवर्तियों का निर्धारण कैसे करें। तो हम 2 गुणों में अज्ञात वर्ग आवर्तियों की गणना करेंगे। मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब 2 गुण होते हैं तो कुल 9 आवर्तियाँ होती हैं, और 9 आवर्तियाँ कौन सी हैं जिसको मैंने इस तालिका में आपको बताया है। एक होता है AB, एक होता है स्मॉल AB, एक कैपिटल B, एक A स्मॉल B, स्मॉल A स्मॉल B, स्मॉल B, कैपिटल A, स्मॉल A और N। ये कुल मिलाकर 9 आवर्तियाँ हमारे क्वेश्चन में होती हैं। एग्जामिनेशन में इन 9 में से आपको 4 या 5 आवर्तियाँ देते हैं, और बाकी बची हुई जो अननोन फ्रीक्वेंसीज है वो हमें ज्ञात करनी होती हैं। तो अननोन फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के 2 मेथड हैं। एक तो है सूत्रों के आधार पर कि आप अज्ञात आवर्तियाँ निकाल सकते हैं, और एक 9 स्क्वायर टेबल के हिसाब से भी अज्ञात आवर्तियाँ निकाल सकते हैं। इस टेबल में सारे फॉर्मूले इंक्लूड हैं। तो पहले मैं आपको सूत्र समझा रहा हूँ, फिर हम तालिका की बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि हमारी कुल आवर्तियाँ होती हैं n, अर्थात यूनिवर्स में जितनी संख्याएं उनको हम n कहते हैं, और a हमारा पहला गुण है, गुण की उपस्थिति, और स्मॉल a है गुण की अनुपस्थिति। तो अगर आप a प्लस स्मॉल a जोड़ दें तो ये इक्वल टू कैपिटल N होता है। इसी प्रकार से b है हमारा दूसरे गुण की उपस्थिति, स्मॉल b है दूसरे गुण की अनुपस्थिति। तो अगर आप b प्लस स्मॉल b जोड़ दें तो भी n बन जाता है। इन दोनों सूत्र के आधार पर कुछ संख्या हम निकाल सकते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई है। तो अगर इन 3 में से 2 पता है आपको तो इसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें a निकालना है तो n माइनस स्मॉल a कर दीजिए। अगर आपको स्मॉल a निकालनी है तो n माइनस कैपिटल a कर दीजिए। हमें पता है b प्लस स्मॉल b इक्वल टू n होता है। तो अगर आपको इसमें से केवल b निकालना है तो b बराबर n माइनस स्मॉल b कर दीजिए, और इसमें से अगर आपको ये स्मॉल b निकालना है तो n माइनस b कर दीजिए, तो ये निकल सकता है। आपको सूत्र समझना है। a बराबर होता है ab प्लस a स्मॉल b, और b बराबर होता है ab प्लस a स्मॉल b। आप देखिए यहाँ a कॉमन है, a और a, यहाँ b बड़ा और b छोटा। यहाँ देखिए b कॉमन है, इसमें b और b, a बड़ा और a छोटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इस फॉर्मूले से भी हम 2 संख्या निकाल सकते हैं कि ए बी बराबर, मान लो हमें ए बी निकालनी हो तो ए माइनस ए स्मॉल बी कर दीजिए, और अगर स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल बी निकालनी हो तो इक्वल टू ए माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 3 सूचनाएं हैं। तो ए बी निकालनी हो आपको तो बी माइनस स्मॉल ए बी हो जाएगा, और अगर आपको स्मॉल ए बी निकालना हो तो स्मॉल ए बी इक्वल टू बी माइनस ए बी हो जाएगा। और एन हमारे इन चारों अंतस्थ वर्ग आवर्तियों के योग के बराबर भी होता है। तो फॉर्मूला अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो फॉर्मूला लिखकर आप समझा सकते हैं, कोई भी अज्ञात संख्या निकाल सकते हैं। अब इन सब सूचनाओं को हम इस 9 स्क्वायर टेबल से बहुत सिंपल वे में निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो n है आपको क्या लिख देना है, इधर मैंने लिख दिया b और यहाँ मैंने लिख दिया स्मॉल b, अर्थात b प्लस स्मॉल b इक्वल टू n होता है, जो हमारा फॉर्मूला बता रहा है। हमने लिखा यहाँ a, यहाँ लिखा स्मॉल a, तो a प्लस स्मॉल a इक्वल टू n, तो ये हो गया a प्लस स्मॉल a इक्वल टू n, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। हमने लिखा है ए बी प्लस स्मॉल ए बी इक्वल टू बी होता है, तो देखिए हमने लिखा है ए बी प्लस स्मॉल ए बी इक्वल टू बी होता है, तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन गया।
इसी प्रकार से ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल ए स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल बी होता है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। इसी प्रकार से इधर देखिए, ठीक, इसी प्रकार से ए बी प्लस ए स्मॉल बी इक्वल टू ए होता है, स्मॉल ए कैपिटल बी प्लस स्मॉल ए स्मॉल बी इक्वल टू ए होता है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। हमारी ये जो अंतस्थ आवर्तियाँ हैं ए बी, ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, इन चारों को अगर आप योग कर दें तो ये इक्वल टू एन हो जाएगा। जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बता रखा है, एन बराबर ए बी प्लस ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल ए कैपिटल बी प्लस स्मॉल ए स्मॉल बी, अर्थात इन चारों अंतस्थ आवर्तियों का योग इक्वल टू एन होता है। द्विगुणी वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करें, सूत्र समझने हैं अपने को, 9 स्क्वायर टेबल समझनी है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूँ। निम्न सूचना को एक 9 वर्ग सारणी में व्यवस्थित करके अज्ञात वर्ग आवर्तियाँ ज्ञात कीजिए। बुद्धिमान पिता और उनके बुद्धिमान पुत्र 248, मंदबुद्धि पिता और उनके बुद्धिमान पुत्र 92, बुद्धिमान पिता और उनके मंदबुद्धि पुत्र 81, मंदबुद्धि पिता और उनके मंदबुद्धि पुत्र 579। तो हमें 4 फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको पता है कि हमारे 2 गुण हैं, तो कुल 9 फ्रीक्वेंसी इसमें होती हैं। तो अज्ञात आवर्तियाँ इसमें 5 है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करें तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, और एज्यूम क्या करना है वो समझिए। जो बुद्धिमान पिता है अर्थात इंटेलिजेंट जो फादर हैं उनको हम ए मानते हैं, कैपिटल में ए मानते हैं, और जो बुद्धिमान पुत्र हैं अर्थात इंटेलिजेंट सन है हम उनको बी मान लेते हैं। ये हमने कैपिटल लेटर्स में मान लिया है, अर्थात जो गुण की उपस्थिति है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, और इनका वाइस वर्सा जो अपोजिट है गुण की अनुपस्थिति वो हमें स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। जैसे मंदबुद्धि पिता, तो जब बुद्धिमान पिता को हमने ए माना है तो मंदबुद्धि पिता अर्थात जो डल फादर है उसको स्मॉल ए मानना है, और मंदबुद्धि पुत्र अर्थात जो डल सन है उसका विपरीत इंटेलिजेंट सन को हमने बी माना है तो डल सन को हम स्मॉल बी मानेंगे। तो ये हमने जो है ये सिंबल्स ले लिए हैं। द्विगुणी हमारा क्वेश्चन है। अब इनके आधार पर हमारी चारों आवर्तियों का हम नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन की बात करें सॉल्यूशन की, तो यहाँ बुद्धिमान पिता और बुद्धिमान पुत्र अर्थात बुद्धिमान पिता को ए और बुद्धिमान पुत्र है बी, तो ए बी हो गया ये, और ए बी हमारे क्वेश्चन में हो गया 248 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब है मंदबुद्धि पिता को हमने स्मॉल ए माना है, बुद्धिमान पुत्र इसको हमने बी माना है, तो स्मॉल ए कैपिटल बी हमारे क्वेश्चन में हो गया 92 हो गए। बुद्धिमान पिता और उनके मंदबुद्धि पुत्र, बुद्धिमान पिता को हमने ए माना है और मंदबुद्धि पुत्र को हमने स्मॉल बी माना है, ये 81 हो गया। मंदबुद्धि पिता और उनके मंदबुद्धि पुत्र, मंदबुद्धि पिता स्मॉल ए, मंदबुद्धि पुत्र स्मॉल बी, योग किया हमने ये 579। तो ये चारों संख्या आपके सामने आ गई है। अब हमारे इस 9 वर्ग तालिका में आप इनको रख दीजिए, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए आप, ए बी है 248, तो मैंने यहाँ लिख दिया 248, ए स्मॉल बी 92, तो ये हो गया 92, ए स्मॉल बी 81, तो ये मैंने लिख दिया 81, स्मॉल बी 579। तो देखिए चारों संख्या लिख दी। अब हमारा इन दोनों का जो योग है वो बी हो गया है। अगर ए बी प्लस स्मॉल ए बी इक्वल टू बी होता है तो इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, 248 में आप 92 में जोड़ दीजिए तो संख्या होगी 340। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए ए बी प्लस ए स्मॉल बी इक्वल टू बी होता है, देखिए सूत्र से अपना बन के आ गया। ठीक इसी प्रकार से 81 में आप 579 जोड़ दीजिए, जैसे हमने इन दोनों का योग किया तो यह 660 हो गए, इन दोनों का योग 660। तो देखिए हमारा फॉर्मूला था ए स्मॉल बी और स्मॉल ए बी, तो सूत्रों में हम लिखा रखा है उनके आधार पर ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 660। अब इन दोनों का योग जोड़े आप, ए बी प्लस ए स्मॉल बी जैसे मैंने बताया ए होता है, तो ये इन दोनों का योग कर दीजिए, 248 में आप 81 जोड़ दीजिए तो ये संख्या आई 329, तो ये योग 329 हो गया। स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी का योग भी कर दीजिए आप, तो इनका योग हम कर देते हैं तो ये आया 671, और आप इधर से योग कर दीजिए 6 3 9, ये 1000 हो गया।
आप इधर से योग कर दीजिए, ये भी 1000 हो गया। अर्थात हमारा कैपिटल N 1000 है। अर्थात इन चारों आवर्तियों का योग आप करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 1000 आएगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से 9 स्क्वायर टेबल से हम हमारी अज्ञात आवर्तियाँ ज्ञात करके दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो बची हुई आवर्तियाँ थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे क्वेश्चन में ए मिसिंग था, तो ए कितना हो गया 329। हमारे क्वेश्चन में स्मॉल ए मिसिंग है, तो वो हो गया 671, जो यहाँ बता रखा मैंने। हमारे क्वेश्चन में बी मिसिंग था, तो बी था 340 निकल के आ गया। स्मॉल बी मिसिंग था, तो वो हो गया 660, और एन मिसिंग था, वो हो गया 1000। अर्थात ये 5 हमारी अज्ञात आवर्तियाँ थी, वो हमने निकाल ली। 4 दे रखी थी, तो बची हुई 5 अज्ञात आवर्तियाँ आपने 9 स्क्वायर टेबल में वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल दी। तो द्विगुणी वर्गीकरण में आप बहुत आसानी से शेष आवर्तियाँ निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने द्विगुणी का आता है तो आप 9 स्क्वायर टेबल बनाइए, और इसमें आप जोड़कर या घटाकर कोई सी भी संख्या पता है, अर्थात इन दोनों का योग ये है, इन दोनों का योग ये है, इन दोनों का योग ये होता है, इन दोनों कॉलम का योग ये है, इन दोनों का योग ये है, इन दोनों का योग ये है, तो आप आपस में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जोड़कर या घटाकर 9 स्क्वायर टेबल की आवर्तियाँ ज्ञात कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम साहचर्य का निर्धारण भी करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा द्विगुणी वर्गीकरण का अज्ञात आवर्तियाँ ज्ञात करने का क्वेश्चन। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं अज्ञात वर्ग आवर्तियाँ बताऊंगा आपको ज्ञात करना, लेकिन वो 3 गुणों के संबंध में होगी। अर्थात अगर 3 गुण हों तो हमारी कुल 27 आवर्तियाँ होती हैं। आपके क्वेश्चन में जो आवर्तियाँ दे रखी है उनके अलावा बची हुई अज्ञात आवर्तियाँ कैसे ज्ञात करें, तो ये आपको मेरे कल के लेक्चर में समझना है। आपने आज का लेक्चर ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।